नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेडिकल एडवाइज़र में। देखिए दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हमें कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो सभी मेडिकल की ज़रूरतें मैं आपको बताऊँगा, हर एक टॉपिक कवर करूँगा कि कौन-सा मेडिकल इंश्योरेंस अच्छा है या फिर हर चीज़ें एक टॉपिक में आपको हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों एक सीधे शब्दों में बताया जाए तो जिस कंपनी से भी आपकी बीमारी से रिलेटेड यानी कि आपकी जो भी आपको आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी भी चीज़ में एडमिट होते हैं, तो एक कंपनी से आप इंश्योरेंस जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, तो आपके बिल का खर्चा वो कंपनी उठाती है, ठीक है? यानी कि आपको अपने पॉकेट से लेस अमाउंट पे करना पड़ता है या नहीं भी करना पड़ता, बाकी सारा खर्चा वो कंपनी उठाती है। यानी कि आप एडमिट होते समय फाइनेंशियली आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस मैं तो कहूँगा ज़रूर लेना चाहिए। यानी कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कोई भी एक कंपनी है, आप उस कंपनी से अपनी बीमारी के लिए आप जब बीमार होते हैं, खुदा ना खास्ता आपको कोई भी बीमारी होती है, आपको एडमिट होना पड़ गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, डेफ़िनेटली एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना पड़ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसका रूम ही इतना महँगा है, वो सब चीज़ें बहुत महँगी होती हैं, सर्जरीज़ वग़ैरह। तो बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस जब आप खरीद लेते हैं, तो आपकी बीमारी का खर्चा वो कंपनी उठाती है। आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाता है या फिर बहुत ही मिनिमम अमाउंट जाता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? सो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए हमें किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए हमें कुछ-कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस लें किसका? कहाँ से लें? देखिए हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली हर एक कंपनीज़ होती हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस थोड़ा-सा आपको महँगा मिलता है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस थोड़ा-सा आपको सस्ता मिलता है या कंपैरेटिव ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है उसमें और इसकी पेमेंट आप एनुअली भी कर सकते हैं, यानी कि साल में 1 बार भी कर सकते हैं, मंथली बेस पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स आती हैं जहाँ से आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और एडवाइज़र्स आते हैं, इसमें ब्रोकर्स होते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। देखिए अब कौन-कौन सी शर्तें, क्या-क्या लेना चाहिए और कौन-सा लेना चाहिए? देखिए, प्राइवेट इंश्योरेंस आप लेंगे, वो भी अच्छा है, उसमें लेकिन कोई भी आप इंश्योरेंस लें, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या-क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात, आप कितने लाख का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं? आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? इसमें भी मान लीजिए आपके वाइफ हैं, बच्चे हैं, आपके माता-पिता हैं, आप 6 मेंबर हैं, तो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस चूज़ करना है, कौन-सी कंपनी का लें। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि कौन-सी कंपनी का आप लें, मैं कुछ ऐसा एडवाइस नहीं करूँगा, बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है, हर किसी की कुछ-कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है? या फिर आप कन्फर्म कर सकते हैं कि मैं कौन-सा इंश्योरेंस लूँ। देखिए, पहला ये है कि आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हुए उनसे कन्फर्म करिए कि सर इसके अंदर जो मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ इसमें कोई को-पेमेंट तो नहीं है। को-पेमेंट क्या होता है बॉस अगर मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल बन गया, 1 लाख के बिल में उस पॉलिसी के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि 10% पेशेंट को देना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि 1 लाख में से 10,000 रुपए आपने दिए, 90,000 रुपए कंपनी ने दिए। तो आप ये कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है? यानी कि कोई भी को-पेमेंट वाली पॉलिसी मत लीजिए। थोड़ा-सा एक्सपेंस आपको ज़्यादा लगता है लेकिन 1-2 हज़ार का फ़र्क पड़ता है। आप ऐसी पॉलिसी लें जिसमें कोई को-पेमेंट ही ना हो, है ना? यानी कि सबसे पहला पॉइंट एडवाइज़र से ये बात पूछिए कि इसमें कोई को-पेमेंट तो नहीं है? अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें भी कंडीशंस लिखी आती हैं, वो रीड कर लीजिए। कोई को-पेमेंट ना हो यानी कि ज़ीरो को-पेमेंट हो। सेकंड स्टेप आप उनसे पूछिए कि जो जब मैं एडमिट होऊँगा तो मुझे कौन-सा रूम मुझे लेना चाहिए? मेरी पॉलिसी के हिसाब से मुझे कौन-सा रूम मिलेगा? अब मान लीजिए आपको कुछ बहुत सारे रूम्स होते हैं हॉस्पिटल में। इकोनॉमी वार्ड्स होते हैं, इकोनॉमी वार्ड्स में क्या होता है कि आपके 4 लोग होते हैं, ट्रिपल शेयरिंग होते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं, ट्विन शेयरिंग होती है, सिंगल होते हैं, सूट होता है, वीआईपी होता है। ये रूम की कैटेगरी बढ़ती रहती है, इसमें प्राइस भी बढ़ते रहते हैं आपके 5 या 10, 15, 20, 25 है ना? तो इस तरीके से आप कौन-सा रूम लें। देखिए रूम का क्या है कि आप अपने एडवाइज़र से या ऑनलाइन देख सकते हैं, उनसे आप पूछिए कि मुझे आप रूम बताइए कि मैं कितने तक का रूम ले सकता हूँ, ठीक है? तो जितने तक का भी आपको रूम मिल रहा है, आप उसी के अंदर या उसी रूम तक आप एडमिट होइए क्योंकि आप उससे ऊपर का अगर रूम लेंगे तो आपके चार्जेस ऑटोमैटिकली बढ़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर आप सिंगल तक का लेंगे तो सिंगल तक का ही लीजिए, आपके पॉलिसी में सिंगल तक है तो सिंगल तक ही देखिए, उसको ऊपर मत लीजिए, ठीक है? और
आप अपने एडवाइज़र को ये भी बोल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ दोस्तों आजकल ऐसी आ गई है, तो वो कहते हैं कि रूम की कोई कैटेगरी ही नहीं है, यानी कि आप कोई भी कैटेगरी में ले सकते हैं, कोई रूम की कोई लिमिट नहीं है। आप बस रूम ले लीजिए, पैसे हम पे करेंगे, आप रूम ले सकते हैं। वो आप पहले से ही कन्फर्म कर सकते हैं कि कोई रूम की कैटेगरी तो नहीं है ना, तो वो आप सेकंड पॉइंट कन्फर्म कर लीजिए। कितनी लाख की पॉलिसी लें, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि आपके फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, आप हैं, आप वाइफ़ हैं, आपके 2 बच्चे हैं। आपने चारों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा कम से कम, देखिए कम से कम तो मार्केट में 5 लाख की पॉलिसी है। इससे कम तो मेरे ख्याल से कोई आजकल इंश्योरेंस देते ही नहीं है। तो 5 लाख तक की आप पॉलिसी से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 लाख तक का खर्चा आपका, जो भी पॉलिसी आप लेंगे, जिस कंपनी से भी लेंगे, यानी कि 5 लाख तक का आपकी वो बीमारी कंपनी पे करेगी। आप किसी चीज़ में आप एडमिट हो जाते हैं, अगर आपका 5 लाख तक का बिल आएगा, तो कंपनी पे करेगी, आपकी जेब से नहीं जाएगा दोस्तों। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। 5 लाख का ले सकते हैं, आपका अगर थोड़ा-सा और खर्चा कर सकते हैं, तो आप 10 लाख का ले सकते हैं। 5 लाख का डेफ़िनेट ले सकते हैं, 20,000 से लेके 17, 18, 19, 20,000 रुपए 1 साल का खर्च करना पड़ता है, उसमें आपको 5-5 लाख रुपए मिल जाते हैं दोस्तों। आजकल तो बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई हैं कि कंपनी एक आपको एडिशनली अमाउंट भी देती है। अगर आप किसी साल में मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए आप एडमिट ही नहीं हुए, आपका 5 लाख रुपए आपका 5 लाख रुपए में से आपको कंपनी क्या करती है, आपको 10% आपको एक्स्ट्रा दे देती है अगले साल। यानी कि 5 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस लेने के बाद भी आप एडमिट नहीं हुए। तो कंपनी क्या करती है कि आपको अगले साल 5,000 प्लस 50,000 रुपए उसमें ऐड कर देती है, यानी कि 5,50,000 हो जाते हैं आपके पास, है ना? ये भी आपका बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरी चीज़ ये है, कभी भी कोई पॉलिसी लें, अपने एडवाइज़र को या अपने ऑनलाइन बताते समय बता दीजिए आपको पुरानी बीमारी कौन-सी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आप बताएँगे कि मुझे शुगर था, मुझे बीपी था, तो वो कहीं न कहीं आपका कंपनी कहती है आपने पहले नहीं बताया, तो पहले ही कंपनी को बता दीजिए कि हमें बीपी है, शुगर है, ये है, वो है, वो आप अच्छा, उसमें कवर क्या-क्या होती हैं दोस्तों, उनसे ही कन्फर्म कर लीजिए कि कौन-सी बीमारी कब कवर होती है। आजकल होता क्या है देखिए, वैसे सभी इंश्योरेंस में होता क्या है कि आपका जो जिस दिन आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हैं, उसी दिन से आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी कि आप खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पहले ही दिन से पहले ही जिस दिन जैसे ही आपके पास पॉलिसी इश्यू होएगी, उसी टाइम से आपकी एक्सीडेंट कवर हो जाता है। यानी कि उसमें आपको कोई निश्चिंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी ली, तो आपको सारी बीमारियाँ कवर हो जाएँगी एकदम से ही। आपकी पुरानी बीमारी भी ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे ही पॉलिसी ली, एक्सीडेंटल कवर तो पहले दिन से ही होता है। उसके बाद 30 दिन के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता ही होता है देखिए। अगर आप अपनी खुद की पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें 30 दिन का पीरियड होता है। 30 दिन में आपकी जो बीमारी कवर होती है, जैसे कि अभी कोविड आया था, वो 30 दिन के बाद वो कवर होता है, फ़ीवर हो गया आपको, है ना? कुछ आपको ऐसा कंजेशन हो गया या आपका मतलब आजकल बीमारी चल रही है, चेस्ट पे बहुत बीमारी है, पल्मों की बहुत बीमारी होती है ना? आप एडमिट होते हैं, हार्ट के कुछ सिम्पटम्स होते हैं, तो इस चीज़ में आप एडमिट हो सकते हैं, ठीक है? कोई सर्जिकल मतलब खुदा ना खास्ता अगर पुरानी कोई बीमारी है, तो शायद वो तो नहीं होगी, उसमें तो कम से कम 4 साल या 5 साल का वेटिंग पीरियड होता है। आप अपनी पॉलिसी एडवाइज़र से पूछेंगे कि कितने साल तक का वेट, अगर हमारी कोई बीमारी पुरानी बीमारी है, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा? तो वो बता देंगे आपको 4 साल, 3 साल, 5 साल। हाँ, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, तो वहाँ भी लिखा आएगा कि 4 साल, 5 साल आपका पुरानी बीमारी कवर होगी और 30 दिन के बाद आपकी ये बीमारी कवर होगी, 2 साल के बाद आपकी ये बीमारी कवर होगी। नॉर्मली छोटी-मोटी जो बीमारी होती है, वो 30 दिन में कवर होना शुरू हो जाती है दोस्तों। पाइल्स हो गया, ये सब चीज़ें, स्टोन हो गया, पथरी हो गई, तो ये कवर होनी शुरू हो जाती हैं, है ना? तो अब दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि आप ये जो क्लॉज़ेज़ हैं, ये क्लॉज़ेज़ आप देख लीजिए। आप चाहे वो रूम रेंट से रिलेटेड हो, मेरी कैटेगरी क्या रहेगी, चाहे वो को-पेमेंट हो, है ना? चाहे वो हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हर पॉलिसी में कुछ ऐसी भी पॉलिसीज़ हो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स, यानी कि जब आप एडमिट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका 1 लाख का बिल बना और 1 लाख रुपए पूरे कंपनी ने दे दिए। नहीं, एक होते हैं नॉन पेबल आइटम्स, यानी कि जो ग्लव्स होते हैं, यानी कि मास्क होता है, सैनिटाइज़र्स होते हैं, है ना? कुछ ऐसे नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जो आपको अपने पॉकेट से पे करने पड़ते हैं, कंपनी उसका पेमेंट नहीं करती है, जो कि ऑलरेडी हर आपके जो लेटर आएगा तो उसमें लिखा आता है, ठीक है? तो वो आप ज़्यादा नहीं होता है, मान लीजिए 1 लाख का बिल आया तो वो 2,000, 3,000, 4,000 जो भी आपका जिस तरीके से यूज़ हुआ है, वो आपको पे करने पड़ते हैं। कुछ-कुछ पॉलिसी ऐसी भी आती है जिसमें आपको नॉन मेडिकल भी पे नहीं करने पड़ते हैं, थोड़ा एक्सपेंस होता है। वो भी आप ले सकते हैं। वो सभी आपको ऑनलाइन या फिर यू नो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं,
वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं कि कौन-सी आपका माइंड में होगा कौन-सी पॉलिसी लें, तो आप ऑनलाइन सर्च कोई-सी भी पॉलिसी लीजिए, बस ये 2-3 चीज़ें आप क्लोज़ कन्फर्म कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन्स हैं, बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं कौन-सा पॉलिसी आप ले रहे हैं, तो हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हुए हैं या फिर कुछ तरह की डो पॉलिसीज़ होती हैं, जो आपकी इंडिविजुअल होती हैं, कुछ होती हैं, जो आपकी कंपनी से मिलती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको सभी बताऊँगा। दोस्तों, इसके लिए आप मेरा ये चैनल मेडिकल एडवाइज़र लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी ये टॉपिक्स जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी मेरा टॉपिक रहेगा, देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो आपके काम ज़रूर आएगा ये, ठीक है? तो मैं जैसे-जैसे मेरे टॉपिक्स में कुछ न कुछ वीडियो डालता रहूँगा, है ना? तो आप इसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको बार-बार मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको लेके आऊँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।